हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको 1 किलो, 2 किलो या 4 किलो का जो है परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, उसे आपको ग्राम में दिखाना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलो का 5% कितना ग्राम होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 1 किलोग्राम का 5% निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये आपको पता होगा। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ये आपको चेंज इसलिए करना है क्योंकि यहाँ किलो दिया है और यहाँ ग्राम में आपको आंसर पूछा है। ठीक है, अगर किलो का जो क्वेश्चन है किलो में ही पूछा होता, ठीक, यहाँ पर भी किलो होता और यहाँ पर भी किलो। जैसे कि 10 किलो का 5% कितना होगा, 20 किलो का 5% कितना किलो होगा, तो उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किलो दिया हुआ है और आपका आंसर जो है ग्राम में पूछा है, इसलिए आपको बदलना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे 1 किलो का 5%। ठीक है, 1 किलो का 5% कितना हो जाएगा? 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ आप 1000 ग्राम भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलो का 5% यानी 1000 लिख दिए, 1000 ग्राम गुना, और आपको 5% लिख देना है यानी 5/100। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। जितना भी परसेंट बोलता है उतना बटा आपको 100 लगाना होता है। ठीक है, अब इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो को आप काट सकते हैं। यहाँ बच गया 10, यहाँ है आपका 5, नीचे 1 बचा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको सिंपली 10 से 5 से गुना कर देना है यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम जो है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिट चेंज करना होगा। अगर यूनिट बड़ा है और आपको छोटा में पूछ रहा है तब, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में मैंने 60 kg का 60 kg यानी 60 किलोग्राम का 4% कितना होगा। ठीक है, 4% कितना केजी होगा, ये पूछ दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए केजी दोनों सेम पूछ दिया। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये केजी मतलब किलोग्राम ही होता है। 60 किलोग्राम का 4% कितना किलोग्राम होगा, यानी कि यूनिट सेम दिया गया है। ठीक है, तो यूनिट अगर आपको सेम दिया रहता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 60 kg लिख देना है और उसका आपको 4% निकाल देना है। तो 60 तो हम लिखेंगे ही, ये वाला, और का मतलब क्या होता है? गुना। 4% यानी 4/100 लिख देंगे आप। ठीक है, 4/100, जितना भी बोलेगा उतना परसेंट आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर आप 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, और 2 दूना 4 हो गया और 5 दूना 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है और नीचे 5 है, तो 6 गुना 2 लिख देंगे और नीचे 5 यानी 12/5। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में होगा तो आंसर यहीं आ चुका है, लेकिन फ्रैक्शन में आंसर होता नहीं है, तो आपका आंसर या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, मिश्रित भिन्न में, या फिर पॉइंट में। तो पॉइंट में आपका कितना आंसर आ जाएगा? 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी आपका आ जाएगा 2.4 kg। ठीक है, 2.4 kg। तो इस तरीके से आपका यूनिट अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली जो है इसका मल्टीप्लाई करके जितना भी परसेंटेज है उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल दिया 2.4 kg। केजी और केजी दोनों में पूछा था और आंसर भी जो आपको केजी में मिल गया। ठीक है, और इसमें क्या था कि किलो में दिया गया था और ग्राम में आंसर पूछ रहा था, इसलिए हमें सबसे पहले किलो को 1000 ग्राम में यानी किलो को ग्राम में बदलना पड़ गया। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली अगर ऐसे दे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह के सवालों में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं होमवर्क का कुछ सवाल आपको दे देता हूँ। होमवर्क के सवाल में जैसे आप नोट कर लेंगे पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल में जैसे मान लीजिए 2 किलोग्राम का यानी 2 किलो का, ठीक है, 2 किलो का आपको 2% निकालना है। ठीक है, 2% क्या होगा? अब देखिए इसमें मैंने कुछ दिया नहीं है, तो आप किलो में भी निकाल सकते हैं और ग्राम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ दिया अगर नहीं है तो आप किलो या ग्राम किस कोई में भी निकाल सकते हैं, कोई भी यूनिट में। ठीक है, आप ग्राम में भी निकाल सकते हैं और किलो में भी। दूसरा सवाल मैंने आपको दे दिया 50 किलोग्राम। ग्राम मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कभी कभी आपको किलो भी दे देगा, कभी कभी किलोग्राम भी दे देगा। तो 50 किलोग्राम का 10% कितना
ग्राम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ ग्राम में पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर सही है गलत। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।